बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें हैं जो आज की सुलाग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में मौजूद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तारीखी धुलाई हुई है और ये धुलाई की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। और जिस जिस मुल्क में ये जाते हैं वहाँ पर इनकी ये जो इज़्ज़त अफजाई है ये होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि वो बिल्कुल वो एक तो वैसे ही इमरान खान साहब की चले वहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा भी जो अवेयरनेस है इस वक्त इतनी आ चुकी है, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ खुद भी उनके ये अपने अल्फाज हैं कि इमरान खान साहब ने लोगों को भी और दूसरे मुल्कों में भी जाकर लोगों को बता दिया कि हम और चोर और डाकू हैं। ये खैर वो इमरान खान साहब से गिला करते हैं। जब शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो तब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ये जो स्टेप्स थे वो उठाए गए। बहरहाल वंस अगेन अब दोबारा शहबाज शरीफ के साथ वहाँ पर क्या हुआ है, एक तो इसकी एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन राना सनाउल्लाह की जानिब से माफ़ी मांगी गई है और इस माफ़ी की बाकायदा तौर पर जो वीडियो है वो भी सामने आई है। ये माफ़ी उनकी जानिब से क्यों मांगी गई, किससे मांगी गई और ये जो वीडियो है इसमें क्या देखा जा सकता है, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन वफाकी दारुल हुकूमत से 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहली अपडेट तो ये कि वज़ारत दाखिला की जानिब से पंजाब हुकूमत को एक दरख्वास्त लिखी गई थी और इस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि उन्हें फोर्स जो है या पंजाब पुलिस की जो हेल्प है वो चाहिए, तो इसलिए जो नफरी है वो वफाक में भिजवाई जाए। और ये जो हेल्प थी वो किस हवाले से थी कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उस लॉन्ग मार्च को इन्होंने रोकना था। बहरहाल इमरान खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया ही नहीं है, तो अभी से नफरी इनकी जानिब से मंगवाना, तो ये खैर बहरहाल आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने ये इस वक्त लॉन्ग मार्च से डरे हुए हैं। बहरहाल पंजाब से इन्होंने ये जो नफरी है ये मांगी है, इसका जवाब जो है वो पंजाब की जानिब से दिया गया है और एक जो मरासला था उसका इन्होंने जो जवाब दिया है और उसमें इनकार किया है और उसमें इन्होंने क्या चीज़ कही है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो जो जवाब दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि नफरी ना भिजवाने का जो फैसला है वो हमने कर लिया है और ये फैसला हमने बाहमी मुशावरत से किया है। बवक्ते ज़रूरत सिक्योरिटी के पेश नज़र रावलपिंडी पुलिस को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। यानी कि अगर आप लॉन्ग मार्च के हवाले से कहते हैं कि हमें बड़ा डर है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो लॉन्ग मार्च आता है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये जो सिक्योरिटी होगी ज़रूरत के वक्त हम जो है वो रावलपिंडी पुलिस को इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो देंगे। तो बहरहाल इससे पहले भी वफाक की जानिब से या राना सनाउल्लाह की जानिब से जो ऑलरेडी FC रेंजर्स और इन चीज़ों का बंदोबस्त जो है वो उनकी जानिब से किया गया, यहाँ तक कि इस मरतबा ड्रोन के ज़रिए जो शेलिंग है वो किए जाने का भी इंकशाफ जो है वो सामने आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामाबाद पुलिस तो इस्लामाबाद की हदूद तक होगी, पंजाब या रावलपिंडी में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर जो है वो इनके अंडर नहीं आता। तो उसमें ये फिर ड्रोन के ज़रिए वहाँ पर शेलिंग करेंगे ताकि लोगों को दूर जो है वो रखा जा सके। तो ये खैर इनका जो फैसला था, बहरहाल पंजाब से जो इन्होंने नफरी मांगी थी तो उसमें नाजरीन इन्होंने पुलिस की जो नफरी है वो ना भेजने का फैसला किया है और ये जो जवाब है वो भी दे दिया गया है। दूसरे नंबर पर नाजरीन अयाज मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, निजी TV चैनल के ऊपर अक्सर जो तज्ज़िये हैं उनके वो सुने जाते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। इनके हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आई है और ये ख़बर ये है कि इनके साहबजादे हैं शाहनवाज़, इनकी जो बीवी थी उनको इन्होंने कत्ल कर दिया है। यानी कि अयाज मीर साहब की जो बहू हैं उनको अयाज मीर साहब के बेटे ने ही कत्ल जो है वो कर दिया है। तो ये नाजरीन एक इस हवाले से अयाज मीर साहब का बयान भी सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का ये जो सानिया हुआ है, ये जो वाक़या हुआ है, ये जो हालात इस वक्त उनके ऊपर आए हैं, उन्होंने एक दुआ की कि ये किसी के ऊपर भी ना आए। और बड़ा ये सबसे पहले तो एक नूर मुकद्दम वाला जो वाक़या था, बड़ा दिलखराश वाक़या और खौफनाक वाक़या, और उसके बाद जो है वो अब ये एक और वाक़या इस्लामाबाद में जो है वो रिपोर्ट हुआ है और ये कत्ल की जो खबर है वो सामने आई है। इसकी थोड़ी डिटेल्स आपके मैं सामने रखता चलूँ। ये स्टोरी भी जो है वो की गई है और इसमें ये बताया गया है कि अयाज मीर की बहू गुज़श्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी और पाकिस्तान पहुंचकर इन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही गाड़ी भी ख़रीदी थी। फैमिली ज़राए का बताना है कि मकतूला सारा दुबई में मुलाजमत करती थी और दोनों की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। मकतूला का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शाहनवाज से राब्ता हुआ था, फिर दोनों ने शादी कर ली। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ ही सारा और शाहनवाज के दरमियान तकरार हुई थी, जिसके बाद शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज़ मारी
और ज़राए के मुताबिक सर पर चोट लगने पर सारा बेहोश हो गई, तो शाहनवाज ने इसे बाथरूम के टब में डालकर पानी खोल दिया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। तो ये नाजरीन ज़राए के मुताबिक अयाज मीर की साबका अहलिया जो उस वक्त फार्म हाउस पर थी, मौजूद थी, जब उन्होंने ये मनाजिर देखे तो पुलिस को इतला दी और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ पर आई, फोरेंसिक टीमें वहाँ पर गई और शवाहिद और आला कत्ल जो था वो बरामद किया और जो गिरफ्तारी है वो डाली, और फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम है वो भी कराई गई। इसकी भी मुख्तसर में रिपोर्ट आपके सामने रखता चलूँ तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसके मुताबिक नाजरीन मकतूला जो हैं उनके सर, माथे और बाजुओं पर ज़ख़म के निशानात हैं। खातून डॉक्टर ने सारा की लाश का मुकम्मल मुआयना किया, मुख्तलिफ एक्सरे भी किए गए। तो अस्पताल ज़राए का कहना है कि मकतूला की लाश पुलिस क्लिनिक के सर्द खाने में रखवा दी है। तो पुलिस के मुताबिक पहले तो जो इनके अहल खाना है जो कनाडा में गालिबन मौजूद है तो उनसे रब्ता करके उनको ये बताया जाएगा, अगर वो मुकदमा जो है वो करेंगे तो फिर उनकी मुद्दत में होगा, अदरवाइज़ पुलिस जो है वो अपनी मुद्दत में ये जो मुकदमा है वो दर्ज करेंगे और फिर उसके बाद जो फर्दर कार्रवाई है वो की जाएगी। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ साहब के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को जब हटाने के बाद जो ओवरऑल खैर शहबाज शरीफ जहाँ जहाँ इन्होंने दौरे किए, जो जो इन्होंने बेइज्जती करवाई और ख़ुद जाकर इवन के जो इनके ये अल्फाज थे कि हम जो है वो जिसके पास जाते हैं वो समझते हैं कि ये मांगने आ गया है, तो इसको जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया गया तो एक तो पाकिस्तान की इसमें जो थी बेइज्जती हुई और दूसरे नंबर पर ये अब जो न्यूयॉर्क गए हैं, एक तो जब शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त एहतजाज किया गया और आज भी जो है ये जो एहतजाज है ये मुसलसल वहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के अलावा भी जहाँ जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने एक इकदाम जो है वो ये किया है कि बाकायदा तौर पर स्पेशल जो बसेस हैं वो उन्होंने बुक करवाई और वहाँ पर जो जो एहतजाज में शरीक हो रहा है बड़े मैनेज तरीके से, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो मैंने देखी हैं, तो वे मैनेज तरीके से लोग जो है वो बसों में जाकर और न्यूयॉर्क में जो है वो जा रहे हैं और वहाँ पर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर इमरान खान साहब पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, तो उसमें भी आप जो शेयरिंग जो 25 मई को हुआ वो आप तमाम लोगों के सामने ही है, तो ये वहाँ पर एहतजाज की भी इन्हें इजाज़त है, पुरअमन एहतजाज की। और ख़ास तौर पर जो पोस्टर्स वहाँ पर लगे हैं और जो पॉलिश से रिलेटेड यानी कि चेरी ब्लॉसम और पॉलिश की वहाँ पर पोस्टर लगा कर नीचे शहबाज शरीफ, तो ये नाज़रीन काफ़ी मेरे ख्याल से खैर इन्होंने सबक सीखना होता तो कब से ये सीख भी जाते, क्योंकि ये सिलसिला जब इमरान खान साहब को हटाया गया तो नवाज शरीफ लंदन में थे तो उनके साथ भी इस तरह से हुआ, लेकिन स्टिल इन्होंने सीखा नहीं। लेकिन फिर अब शहबाज शरीफ जो कि मुल्क के इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म सही लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो वहाँ पर न्यूयॉर्क गए हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ये जो एहतजाज है ये बहुत कुछ जो है वो बता रहा है कि लोग किस कदर गुस्से में हैं। आखिर में राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक बड़ी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो मामला इस तरीके से है कि राना सनाउल्लाह का जो ट्विटर अकाउंट है उस अकाउंट से एक ट्वीट सामने आई और ये जो ट्वीट थी ये जो लापता अफराद थे उनसे रिलेटेड ये ट्वीट जो है वो की गई और उसमें इस तरह से उन्होंने जो सारी ट्वीट जो है वो की, उसमें कहा गया कि रियासत जो है वो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा नहीं रही, तो लोग जो लापता हो रहे हैं उनकी जो लाशें मिल रही हैं। तो इस पर राना सनाउल्लाह से जब सवाल किया गया बाकायदा तौर पर, जिस तरह से हम रिपोर्टर जब क्वेश्चंस करते हैं तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके तो कोई भी हो तो उससे हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वही मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो फिर आगे भेजकर वो चलाई जाती है। तो बहरहाल उनसे क्वेश्चन किया गया इस ट्वीट के हवाले से, तो उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई ट्वीट नहीं की और अगर मेरी टीम की जानिब से ये जो ट्वीट है उन्होंने कर दी है तो खैर वो उनसे पूछेंगे, लेकिन एक तो वो कहते हैं जी कि मैं अपनी ट्वीट को वापस भी लेता हूं और दूसरा मैं इस चीज़ के ऊपर माजरत भी करता हूं कि ये जो ट्वीट है ये उनकी जानिब से की गई। बहरहाल उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो मैंने चेक किया है तो इसमें ये ट्वीट मौजूद भी है, ये मैं आपके सामने पढ़कर भी सुनाता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि उन्होंने जो माजरत की है वो क्यों की है। तो ये अपनी ट्वीट में कहते हैं कि रियासत के लिए ये बाइस शर्मिंदगी है कि लोगों को कानून के दायरे में लाने के बजाय इन्हें लापता कर दिया जाए और फिर इनकी लाशें मिलें। हुकूमतों को इस बारे में रिट किस हद तक है इसका सबको इल्म है। यकीन दिलाता हूं कि हम तसादुम के बजाय अफहाम के साथ मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक ट्वीट है लापता अफराद के हवाले से ये इनकी जानिब से की गई। बहरहाल माजरत जो है वो इनकी जानिब से की गई है। बहरहाल एक और माजरत भी इनकी जानिब से बड़ी जल्दी आएगी
और जब ये इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करेंगे और इनकी इस मरतबा सबसे बड़ी जो गलती है वो होगी, फिर माजरत क्या, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इफ्तिखार दुरानी साहब का जो एक बयान था वो मैंने आपके सामने रखा था कि ये वाकई इमरान खान साहब के फिर पाँव पकड़ेंगे और उनसे जो है वो माफिया मांगेंगे। मज़ीद डिटेल के साथ आइंदा व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।